बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा। पंजाब में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुआ है जमकर हंगामा। आपको बता दें, पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। राज्यपाल ने अभिभाषण बीच में छोड़ दिया। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के चलते कार्यवाही को बीच में ही रोकना पड़ा। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और इसी दौरान हंगामे के चलते अभिभाषण को बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो ये बड़ी खबर है पंजाब विधानसभा से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने यहां पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस की तरफ से हंगामा होने के चलते पंजाब में राज्यपाल के अभिभाषण को बीच में ही रोकना पड़ा। तो ये बड़ी जानकारी है पंजाब विधानसभा से जुड़ी हुई। The last paragraph. Dear members, my government has fulfilled its promise and commitment to the people of Punjab by ensuring fair, just and effective delivery public services. I hope that all of you will contribute your best as the representatives of the people in this August House. I wish my best regard to all of you for your active partnership in people-centric decisions. Punjab holistic development. Jai Hind. This speech may be taken as read. Thank you. तो आपने सुना, राज्यपाल का अभिभाषण यहां पर चल रहा था, लेकिन लगातार हंगामे के चलते अभिभाषण को बीच में ही छोड़ना पड़ा। दरअसल पंजाब विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। 5 मार्च को बजट यहां पर पेश होना है। सत्र चलेगा 15 मार्च तक। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है और इसी बीच जमकर हंगामा कांग्रेस की तरफ से होता है और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को बीच में ही रोकना पड़ता है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान कई मुद्दे जिनको लेकर हंगामा यहां पर हुआ। विपक्ष ने शुभकरण की मौत, किसान आंदोलन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया और इसके चलते हंगामा यहां पर जबरदस्त हुआ, जमकर हंगामा हुआ। और हंगामे के चलते राज्यपाल का भाषण मात्र 10 मिनट में ही समाप्त करना पड़ा। मात्र 10 मिनट के भीतर अभिभाषण को समाप्त करना पड़ा। और तमाम जानकारी के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, जिस तरीके से हमने देखा अभिभाषण चल रहा था और महज 10 मिनट यह अभिभाषण चलता है और हंगामे के कारण इस अभिभाषण को रोकना पड़ता है। देखिए, इस समय पंजाब के सभी बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं और किसानों की राजनीति को लेकर कांग्रेस काफी एग्रेसिव है। वो किसान जितने भी घायल हुए थे उनसे भी मिलकर आई थी। जो किसान मरे हैं दिल्ली कूच करने के दौरान, उनके घर भी शोक व्यक्त करने के लिए गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने आज जैसे ही विधानसभा शुरू हुई, राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया कि हम कांग्रेस के किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। राज्यपाल ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा कि अभिभाषण खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप इस पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के जितने विधायक थे वो वेल में आकर स्पीकर की टेबल थपथपाने लगे और कहने लगे कि हमें पहले इस पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि मैं कांग्रेस के हंगामे के बीच में अभिभाषण पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने पहला और आखिरी बार पहरा पढ़ के अभिभाषण कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसके बाद विधानसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। अभी भी कांग्रेस विधायकों का कहना है कि हम विधानसभा में सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम आगे किसी मुद्दे पर चर्चा होने देंगे। अब देखते हैं कि 2 बजे जैसे ही विधानसभा शुरू होती है उसके बाद क्या रुख रहता है। जिस तरीके से 0 FIR को रद्द कराने के पीछे भी जो कांग्रेसी हैं वो लगातार अड़े हुए हैं। अब आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से मुद्दे पर अब विपक्ष की घेरने की तैयारी होगी? देखिए, विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि जो हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली कूच करना चाहते हैं, हरियाणा भी तो पूरे पंजाब और हरियाणा एक ही देश के वासी हैं हम लोग। तो हरियाणा ने इतनी जो बैरिकेटिंग कर रखी है क्यों कर रखी है, और पंजाब के किसानों पर जो कूच करना चाहते हैं उनकी तरफ फायरिंग के गोले और दूसरी फायरिंग क्यों कर रहे हैं। जो किसान मरे हैं उसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, पंजाब सरकार मुकदमा दर्ज करे। ये कुछ मांगे हैं कांग्रेस की जिनको लेकर अब वो हंगामा करेंगे। जी ठीक है, आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।